ओके, लास्ट लेक्चर मध्ये कोणता टॉपिक झाला होता? ओके, क्रॉस जॉइंट एंड सेल्फ जॉइंट. सो जॉइंट के कौन से टाइप्स है? इनर जॉइंट मतलब? ओके, लेफ्ट जॉइंट? ओके, लेफ्ट जॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट होता है राइट जॉइंट, राइट? राइट जॉइंट मतलब ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल, कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल. इसमें किसी को डाउट है क्या? कल हमने एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था. ओके, उसके बाद उस डेटाबेस को यूज किया, फिर उसमें हमने 4 टेबल क्रिएट किए थे, राइट? सॉरी, 5 टेबल थे: कस्टमर, पेमेंट, प्रोडक्ट, सेल्स एंड सेल आइटम्स. फिर उसके बाद टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड किया हमने यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट, राइट? कौन से टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, फॉरेन की है. देन उस टेबल में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. सो आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले कमिट और रोल बैक समझ लो. ठीक है, कमिट और रोल बैक कौन सी कमांड है ये? कौन से कमांड में आता है? टीसीएल या डीसीएल? टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है, राइट? अपने एक्सेल यूज किया है कभी? एक्सेल, वर्ड फाइल? यस. उसमें आप सेव करने के लिए क्या करते हो? कंट्रोल एस करते हो ना. आपने कुछ भी टाइप किया तो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हो, राइट? अगर एक स्टेप पीछे जाना है तो? Sir, please share the screen. ओके, सॉरी. ओके, अब विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. सो एक स्टेप पीछे जाना है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल जेड करते हैं, राइट? सो सिमिलरली कमिट का मतलब है, ऐसे याद रखो कि कंट्रोल एस मतलब कमिट. ओके, कंट्रोल जेड मतलब यहाँ पे क्या है? रोल बैक. अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रही है. ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कमिट का है, ठीक है. देन ये सेकंड, ये क्रॉस दिख रहा है ना आपको, ये रोल बैक का है. और वर्ड या एक्सेल में एक और ऑप्शन होता है, देखो, एक ऑटो सेव करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है. तो ये हमारा ऑटो कमिट का ऑप्शन है, ठीक है. तो अभी फिलहाल हमारा लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट है, तो मैं उसको अनसिलेक्ट करता हूँ. तो ये सभी ऑप्शन अब अनेबल हो, ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो, लाइन नंबर 8 to 9 पे कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ. कमिट, ठीक है, सेमी कॉलन, और इसको रन करता हूँ. मैंने यहाँ पे कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है लाइन नंबर 8 to 9 पे. इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर मैंने जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किए ना, वो अभी सेव हो गए परमानेंटली. ठीक है, कुछ भी मैंने डेटाबेस में चेंजेस किए होंगे वो परमानेंटली अब सेव हो गए. मैंने यहाँ पे कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट की ना. कमिट का मतलब क्या है? अगर आपको सेव करना है, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव करने हैं, तो मैंने कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट की. ओके, कमिट क्लियर है सबको? सिंपल है, बस कमिट राइट करके उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपने जितने भी चेंजेस किए वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे आपकी डेटाबेस में. अब देखते हैं अपडेट का क्या यूज है. अगर आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप क्या करते हो? अल्टर करोगे, राइट? अगर मान लो मुझे टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो हम अल्टर से ऐड कॉलम करते थे. सो अल्टर का कौन सी स्टेटमेंट है? डीडीएल है, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करेगा. स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हो हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं. वैसे अगर डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम करते हैं अपडेट.
ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करता हूँ मैं। अब यहाँ पे 10,001 जो एम्प्लॉय नंबर है उसका नाम क्या है, जॉर्जी फेसेलो, राइट। मुझे इसका फर्स्ट नेम जॉर्जी है ना, ये चेंज करके ओम करना है, ठीक है। मतलब डेटा में चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तब हम यूज करेंगे अपडेट। अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है, देखो, अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यूज वेयर कंडीशन, ओके। तो सिंटेक्स को फॉलो करना है। अपडेट टेबल नेम कौन सा है, एम्प्लॉयज टेबल है। देन सेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू सेट करनी है आपको, फर्स्ट नेम क्या सेट करना है, ओम सेट करना है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम। वेयर में कंडीशन क्या है, वेयर कहाँ पे सेट करना है, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब चेक करते हैं डेटा हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फर्स्ट नेम ओम आ गया, राइट। अब मुझे इस स्टेप को पीछे मतलब अंडू करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, रोल बैक। सिंपल रोल बैक क्वेरी ऐसे एग्जीक्यूट, देखो सिंपल रोल बैक लिखना है, सेमी कॉलन। अब याद रखो जैसे ही आप रोल बैक करोगे ना, तो वर्ड फाइल में कैसे रहता है, आपने एक बार कंट्रोल जेड किया तो एक स्टेप पीछे जाओगे, दो बार कंट्रोल जेड किया तो फिर एक और स्टेप पीछे जाते हो ना। लेकिन यहाँ पे आप एक बार रोल बैक करो या 10 बार रोल बैक करो, आप हमेशा जहां पर हमने लास्ट कमिट किया है ना, उस स्टेप पे आके खड़े हो जाते हो। मतलब देखो, कमिट के बाद मैंने कितनी स्टेप किए, मान लो यहाँ पे मैंने कमिट के बाद 2-3 चेंजेस किए होंगे डेटाबेस में, और मैं रोल बैक करूंगा तो रोल बैक क्या करेगा, जितने भी चेंजेस किए होंगे मैंने कमिट के बाद वो सभी अंडू हो जाएंगे, मतलब प्रीवियस स्टेप में चले जाएंगे आप। तो अगर मैं यहाँ पे अब रोल बैक करता हूँ, रोल बैक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो जैसे ही मैंने रोल बैक किया तो रोल बैक कहाँ तक हो जाएगा, प्रीवियस कमिट तक, मतलब इस लाइन तक 8 to 9 तक। और जैसे ही हमने रोल बैक एग्जीक्यूट किया, तुरंत सबसे पहले क्या करना है, कमिट कर लो। इसका मतलब क्या, मैंने रोल बैक किया, एक स्टेप पीछे चला गया मैं, और जैसे ही मैं एक स्टेप पीछे चला गया, मैंने तुरंत उस स्टेप पे जाने के बाद सेव कर दिया मैंने करंट डेटा, ठीक है। अब चेक करो हमारा डेटाबेस कैसे है, एम्प्लॉयज टेबल को चेक करो। देखो फिर से वो नाम आ गया, हमने यहाँ पे ओम किया था, राइट। तो कमिट और रोल बैक का यूज समझ में आ रहा है सबको, यस। अपडेट कब यूज करना है, अगर डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हो तो, ठीक है। अब मैं फिर से चेंज करता हूँ, सेम मुझे क्या करना है, वही 10,001 का जो फर्स्ट नेम जॉर्ज है ना, उसका नाम ओम करना है, तो कैसे करेंगे, अपडेट एम्प्लॉयज से फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ओम, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000, राइट। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज टेबल में जो 10,001 का एम्प्लॉय नंबर है उसका नाम क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे गलती से वेयर की कंडीशन लिखना भूल गया, तो क्या होगा, एरर आएगा या क्या हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो इतना टाइम क्यों ले रहा था ये, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 3,24,000, हर एक का नाम चेंज हो गया होगा ना। देखो अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सबका नाम ओम हो गया, लेकिन ये हमारे से गलती से हुआ है ना। तो इसको फिर से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक स्टेप पीछे जाएंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रोल बैक करूंगा तो रोल बैक कहाँ तक हो जाएगा ये, कमिट तक, मतलब प्रीवियस कमिट का है यार, मतलब इसके बीच में कितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए ना आपने, वो सभी रोल बैक हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे रोल बैक एग्जीक्यूट करता हूँ तो तुरंत क्या करना है, रोल बैक के बाद कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है।
कमिट कर लो। अब चेक करो फिर से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्लियर है? अपडेट, कमिट, रोल बैक। लास्टला आवाज येतोय का सर्वांना? दिसतंय ना, स्क्रीन दिसते? ओके. नेक्स्ट है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट. ओके. इंटरव्यू में हमेशा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट. चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक पहले एक डमी टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? डमी टेबल कैसे क्रिएट करना है पता है? देखा है क्या हमने डमी टेबल कैसे क्रिएट करना है? मान लो मुझे एम्प्लॉयज टेबल से फर्स्ट 100 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं, कैसे करेंगे? क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100. ओके. इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज टेबल के 100 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके. अब मुझे क्या करना है, एक नया टेबल क्रिएट करना है जिसमें ये एम्प्लॉयज टेबल के 100 रिकॉर्ड कॉपी करके उस टेबल में पेस्ट करना है. ठीक है. सिंपल. हम क्या, मैं इसी क्वेरी के ऊपर एक लाइन लिखता हूँ, क्रिएट टेबल emp 100 एज, और इसको रन कर देता हूँ. इसका मतलब देखो, क्रिएट टेबल emp 100, एक emp 100 नाम का एक टेबल एग्जीक्यूट हो गया और उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100. इसका आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉयज टेबल के फर्स्ट 100 रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड emp 100 नाम के टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे. तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक emp 100 नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया. उसका डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp 100. अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज टेबल से वो 100 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे. वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है. एम्प्लॉयज टेबल में भी सेम 100 एम्प्लॉयज रहेंगे वो स्टार्टिंग. ठीक है. अब देखते हैं ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट्स. ठीक है. सबसे पहले डिलीट देखते हैं, डिलीट क्या है. उससे पहले मैं यहाँ पे कमिट कर लेता हूँ. ठीक है. देखो कमिट और रोल बैक कब अप्लाई करेगा, जब आपके ये ऑप्शन अनेबल रहेंगे. ठीक है. अभी तक हमारा ये ऑप्शन सिलेक्ट लास्ट वाला, तो ये दोनों ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन जैसे मैं इसको डिससिलेक्ट करता हूँ, देखो ऑन हो गए ये दोनों ऑप्शन. आप कमिट और रोल बैक की क्वेरी यहाँ से भी कर सकते हो एग्जीक्यूट. जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा ना, देखो कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. यहाँ पर प्रेस करूंगा तो रोल बैक की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है. तो अभी मैंने यहाँ पे कमिट किया है. अब देखते हैं डिलीट. डिलीट कब यूज करना है, जब आपको टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी एक टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp 100. इसमें से मुझे ये 10,001, ये जो एम्प्लॉय नंबर है इसका रिकॉर्ड डिलीट करना है. ठीक है. तो डिलीट का सिंटेक्स देखो क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज. क्या डिलीट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000. ओके. ये क्या कर रहा है, सॉरी, यस सॉरी, emp 100, डिलीट फ्रॉम emp 100 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, अब चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp 100, 10,002 से स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्ड. यस, 10,001 डिलीट हो गया ना. अगर मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो मान लो मुझे फर्स्ट 10 रिकॉर्ड डिलीट करने, 10,002 से लेके 10,010 तक. फिर से डिलीट फ्रॉम emp 100. फर्स्ट 10 रिकॉर्ड कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 10,011. 10,011 से लेस देन मतलब कौन से हो गए, 10,001 टू 10. 1 तो पहले हमने डिलीट कर दिया, अब बचे कौन से, 10,002 से 10,010 तक. चेक करो डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp 100. क्लियर है. अगर टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको डिलीट करने हैं तब हम डिलीट यूज करते हैं. ओके. अब मैंने जो डिलीट किया है उसको मुझे फिर से वापस लाना है, तो क्या करेंगे, रोल बैक. जैसे मैं रोल बैक करूंगा तो रोल बैक कहाँ तक हो जाएगा, वो लास्ट कमिट यहाँ तक. ठीक है. तो यहाँ पे मैं रोल बैक एग्जीक्यूट करता हूँ और तुरंत उसके बाद कमिट करना है. अब चेक करो डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp 100. क्लियर है.
अब देखो कमिट के बाद मैंने दो स्टेप की थी अलग अलग। पहले मैंने 10,001 को डिलीट किया था, उसके बाद 10,002 से लेके 10,010 तक के सभी रिकॉर्ड डिलीट किए थे। दो अलग अलग स्टेप किए था। मैंने रोल बैक एक ही बार एग्जीक्यूट किया है ना, तो एक ही बार रोल बैक ने क्या किया, जितने भी कमिट के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे वो सभी रोल बैक हो गए। राइट? ये समझ में आ रहा है रोल बैक और कमिट कैसे वर्क करता है? अब देखते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट कौन सा कमांड है? यस, डीडीएल या डीएमएल? डीडीएल है, ठीक है। ट्रंकेट का सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ओके। अब ट्रंकेट का यूज क्या होता है? डिलीट क्या करता है? टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ओके। ट्रंकेट मतलब टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है आपको सभी अगर डिलीट करने हैं ना, तब हम यूज करेंगे ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल कौन सा टेबल है? EMP100। अब चेक करो डेटा। नहीं, टेबल वैसे के वैसे ही, लेकिन टेबल के अंदर जितना भी डेटा था सभी डिलीट हो गया। यस। इसको वापस कैसे लाएंगे फिर? रोल बैक। रोल बैक करने के बाद तुरंत कमिट करेंगे। चेक करो डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। हुआ है क्या रोल बैक? इसका मतलब क्या है? अगर आपने एक बार ट्रंकेट की क्वेरी एग्जीक्यूट की तो उसको वापस रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है? तो हमेशा याद रखो ट्रंकेट कब एग्जीक्यूट करना है। आप 100% श्योर हो कि आपको डेटा नहीं चाहिए टेबल के अंदर का, तभी ट्रंकेट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है? नहीं तो जॉब लगने के बाद पहले दिन जाके पूरा डेटाबेस ट्रंकेट कर दोगे। ठीक है? ट्रंकेट क्लियर है? यूज क्या है ट्रंकेट का? अगर टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है ट्रंकेट की क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद, लेकिन टेबल के अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है? देन लास्ट है हमारा ड्रॉप। मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ और फिर से क्रिएट करते हैं उसको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। ओके। कमिट हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। डिलीट क्या करता है? टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर डिलीट करने हैं, ओके, टेबल में से पूरा डेटा डिलीट करना है तब क्या करेंगे? ट्रंकेट। लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रहता है ना, टेबल वैसे ही रहेगा, लेकिन टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सभी डिलीट हो जाएगा। अब ड्रॉप क्या करता है? टेबल के अंदर का डेटा भी डिलीट करता है और टेबल का स्ट्रक्चर भी, मतलब पूरे डेटा को ही ड्रॉप कर देगा, टेबल को ही ड्रॉप कर देगा। सिंपल क्वेरी है इसकी, ड्रॉप टेबल EMP100। ड्रॉप हो गया। अब चेक करो डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। देखो एरर आ रहा है, एम्प्लॉय EMP100 डजंट एग्जिस्ट। मतलब टेबल हमने ड्रॉप कर दिया ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अब इसको वापस कैसे लाएंगे? रोल बैक कर दो। रोल बैक के बाद तुरंत पहले कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट करो। यस। चेक करो अब डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। यस। तो मतलब एक बार ड्रॉप किया तो फिर से टेबल को वापस ला सकते हैं क्या? तो मतलब कमिट और रोल बैक सिर्फ, देखो ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट इसमें से सिर्फ डिलीट के ऊपर ही अप्लाई होता है, राइट? तो डिफरेंस क्या बताओगे? इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। दो दो पॉइंट बताने। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? तीनों का यूज क्या है। सेकंड पॉइंट किसके ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, किसके ऊपर? यस, कोई बताएगा डिफरेंस? रोल बैक, कमिट, हाँ रोल बैक सिर्फ डिलीट के ऊपर होगा, कम ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है? डिफरेंस कोई बताएगा? यस, एनीवन? ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का डिफरेंस बताना है ऑनलाइन। हेलो। यस।
Sir, deletes the particular record from the table. Truncate deletes the record from the table or structure given stream. And drop a delete structure as well as records. राइट, क्लियर है? डिलीट कब करना है? अगर टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? डिलीट कमांड यूज करेंगे। अगर टेबल में से पूरा डेटा ही डिलीट करना है तब ट्रंकेट, और टेबल ही डिलीट कर देना है पूरा तो ड्रॉप एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ओके। डिलीट का सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम emp 100। मैं एक बार फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ। ये टेबल है emp 100, ठीक है। डिलीट फ्रॉम emp 100 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसका मतलब क्या है कि emp 100 टेबल से 10,001 का जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना है, राइट। जैसे ही मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो 10,001 का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वेयर की कंडीशन आप लिखना भूल गए तो क्या हो जाएगा? सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। देखो क्या हो रहा है, सभी रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं। मतलब ट्रंकेट के जैसे वर्क कर रहा है क्या? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है? हाँ, रोल बैक तो हुआ ना अभी, देखो हमने डिलीट के ऊपर तो अप्लाई होगा रोल बैक। और क्या डिफरेंस है? चलो क्वेश्चन ले लो, कल आंसर बताना है इसका, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज? डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट विदाउट वेयर क्लॉज। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट? ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिट, रोल बैक, अपडेट, समझ में आ गया सबको? यस। राइट, जोपर्यंत तुम्ही सेव्ह करणार नाही, म्हणजे रोलबॅक कधी यूज होणार? तुम्हाला वरती कुठेतरी कमिट करावंच लागणार। जर तुम्ही कमिट केलेलंच नसेल तर रोल बॅक तुमचं वर्क करणार, ठीक आहे। आणि आतापर्यंत आपण थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होतं म्हणजे ऑटो कमिट होतं। आपण वरती जे पण ऑपरेशन केले प्रत्येक ऑपरेशन सेव्ह होत गेलंय, राईट। जर तुम्हाला कमिट आणि रोल बॅक यूज करायचं असेल तर हे दोन्ही ऑप्शन तुमचे ब्ल्यू कलर मध्ये दिसले पाहिजे, ठीक आहे। म्हणजे हे दोन्ही ऑप्शन ऑन आहे। आतापर्यंत आपलं असं दिसत होतं, राईट। म्हणजे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होता ऑटो कमिट। फिर ऑटो कमिट पे रोल बैक नहीं अप्लाई नहीं होगा ना। ऑटो कमिट का मतलब क्या है? आपकी हर एक स्टेप कमिट हो जा रही है। आपने डिलीट कर दिया, उसको भी कमिट कर रहे हो। डिलीट करने के बाद भी वो सेव हो जाएगा। एक बार सेव किया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो हम रोल बैक कौन से कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो कमिट मैंने यहाँ पे किया था। कमिट करने के बाद मैंने रोल बैक कहाँ पे किया? यहाँ पे किया ना। तो मतलब कमिट और रोल बैक के बीच में मैंने जितने भी चेंजेस किए वही चेंज हो रहे, क्योंकि ये सभी चेंजेस मैंने सेव किए थे क्या? इनको सेव करने के लिए यहाँ पे कहीं पे तो कमिट करना पड़ता। तो मैंने कमिट किया है क्या? नहीं, पहले रोल बैक किया। रोल बैक का मतलब ये सभी चेंजेस, देखो यहां तक आ गया, मैं फिर से कमिट था, राइट। और किसी को डाउट था पीछे? नाही होणार। ऑटो कमिटचा अर्थ काय आहे की प्रत्येक तुमची स्टेप कमिट होतीये, ठीक आहे। तुम्ही काही पण जर चेंजेस करताय, सपोज मी आता इथे डिलीट करतो, ठीक आहे। जर तुम्ही आता आपला ऑटो कमिटचा ऑप्शन सिलेक्ट आहे,
आणि तुम्ही डिलीटची क्वेरी एक्झिक्यूट करताय. कमिटचा मतलब मिनिंग काय? कमिट म्हणजे तुम्ही काही पण जे चेंजेस करताय ते सेव्ह होणार आहे, आणि एकदा जर चेंजेस सेव्ह झाले तुमचे तर मग तुम्ही परत रोल बॅक नाही करू शकणार त्याला. ठीक आहे. कशासाठी? नाही, कमिट आपण कधी करतो जेव्हा, बघा तुम्ही कमिट कधी करणार आहे, तुम्ही एखादा कोड राईट केलाय, ठीक आहे, तुम्हाला जे आउटपुट पाहिजे ते बरोबर आले, त्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर टेस्टिंग करता. ठीक आहे. असं नाही ना एका प्रोजेक्टवर तुम्ही एकटेच काम करता. ठीक आहे, त्याच्यामुळे टेन्शन ना घेऊ, 2-3 जण असतात, आधी टेस्टिंग होती, प्रॉपर एकदा टेस्ट झाल्यावरच सेव्ह होत. ठीक आहे. आणि जर डेटाबेस ड्रॉप झाला मग काय करणार? फर्स्ट डेलाच तुम्ही ड्रॉपची क्वेरी एक्झिक्यूट केली, मग त्याच्यासाठी काय ऑप्शन आहे? हम्म? जर तुमच्याकडून ड्रॉपची क्वेरी एक्झिक्यूट झाली मग काय करणार? घरी तर जायचंच आहे, पण नंतर कंपनी काय करत? कंपनीचा फायदा नाही ना तुम्हाला घरी काढून. तुम्हाला घरी काढून देतील पण कंपनीचा लॉस झालाय ना, कंपनी कसं हँडल करत? बॅकअप घ्यायचा. कंपनीचा डेटाबेस आहे ना, ठीक आहे, सर्व्हरला स्टोअर असतो. ठीक आहे. तुम्ही सर्व्हरला कनेक्ट केल्यावर ठीक आहे, त्यांचा डेटाबेस तुम्ही ड्रॉप करताय. वरती आपण कमांड बघितली आहे ना, DCL म्हणून बघितलंय ना आपण. DCL मध्ये काय काय? ग्रँड आणि रिवो. तर ग्रँडचा मिनिंग, प्रत्येक कंपनीमध्ये एक ऍडमिन टीम असते बघ. त्या ऍडमिन टीमचं काम काय की कोणत्या एम्प्लॉयला काय ऍक्सेस द्यायचंय. ठीक आहे. तुम्हाला ड्रॉपचा ऍक्सेस नसतं कोणाला. ठीक आहे. तुम्हाला सपोज एखाद्या टेबलवरती फक्त सिलेक्ट, ओके, त्यानंतर अपडेटच असेल तर तुम्ही त्या 2च क्वेरी एक्झिक्यूट करू शकता. तुम्ही ट्रंकेट पण नाही करू शकत आणि ड्रॉप नाही करू शकत. जे हायर लेवलचे एम्प्लॉईज असतील त्यांच्याकडे ऍक्सेस असतात ड्रॉप वगैरे ट्रंकेट करण्यासाठी. ठीक आहे. पण तरी सपोज ड्रॉप झालाय तर कंपनी कसं हँडल करते? आता सपोज एखादी कंपनी XYZ नावाची, ठीक आहे, तिचा पूर्ण डेटा अजूर वरती आहे. ठीक आहे. अजूर क्लाउड वरती स्टोअर आहे त्यांनी केलेला. तो जर तुम्ही डिलीट केलाय त्यानंतर कसं करणार मग? किंवा कंपनीचा डेटाबेस हॅक होतोय. ठीक आहे. मग कसं करणार? कंपनी कसं करते? सर्व्हरला बॅकअप असतो पण तो कसा असतो, वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये असतो. ठीक आहे. तुमचा आता सपोज आपल्या इंडियामध्ये एखादी कंपनीचा डेटा हॅक झाला तर त्यांनी ऑलरेडी त्यांचा बॅकअप कुठं दुसऱ्या कंट्रीमध्ये स्टोअर करून ठेवलेला असतो सर्व्हरवरती. ठीक आहे. पण असं नाही मग बॅकअप आहे म्हणजे ड्रॉप करून टाकायचं. ठीक. काही डाऊट आहे यामध्ये? ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिट, अपडेट, रोल बॅक. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करणार. Find the how many employees working in each department. Output should contain department number, department name, and number of employees.
ओके, किया है सबने सॉल्व इक्वेशन? कैसे करेंगे? फाइंड क्या करना है? हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हो फाइंड करना है, राइट? मतलब सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज होगा? काउंट यूज होगा, राइट? ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करेंगे ना, या फिर एम्प्लॉय वाइज ग्रुप करेंगे? डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है, ठीक है। सिलेक्ट में क्या आएगा? ये 3 कॉलम आने चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, देन वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, राइट? सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नेम, कॉलम कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कॉलम है क्या? इसको कैसे फाइंड करेंगे? काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कौन से टेबल से लेना है? देखो डेटा, डिपार्टमेंट टेबल से क्या लेंगे? डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। लेकिन कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इस टाइप का डेटा कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम है क्या दोनों टेबल में? डिपार्टमेंट नंबर है तो ज्वाइन कर दो, डिपार्टमेंट डी join department emp d on d dot department number is equal to d dot department number। वेयर के लिए कुछ कंडीशन है? नहीं, वेयर को हटा दो। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं वो भी बता दो। ओके, हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, इसके लिए भी कुछ नहीं है तो रिमूव कर दो, राइट? 9 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर, उसका नाम और कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये होता तो ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो कंडीशन है, कहाँ पे आएगी कंडीशन? वेयर में कैसे आएगी? हैविंग में आएगी ना। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर। क्योंकि कौन से कॉलम से आपको ये समझ में आ रहा है कि उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। मुझे ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो 50,000 से ज्यादा लोग, देखो आपको कैसे समझ में आ रहा है, इस कॉलम से समझ में आ रहा है ना कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 85,000 है, सेल्स में भी 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और एक कॉलम कौन सा? एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है ना, तो कंडीशन कहाँ पे आएगी? हैविंग में। तो हैविंग ग्रुप बाय से पहले आएगा बाद में? तो हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 50,000। यस, क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो तो अभी सेल्स डेटाबेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, एनीवन कोई क्वेश्चन रीड करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, सेल्स डेटाबेस के ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे उस। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल सेल अमाउंट मेड बाय ईच कस्टमर, यही क्वेश्चन है ना? ठीक है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो क्या है। तो पहले कस्टमर टेबल में देखो डेटा क्या है, कस्टमर की पर्सनल इन्फो है, जैसे कस्टमर आईडी रहेगा, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, उसके बाद उसका एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड है और कंट्री है। सिंपल ऐसे एज्यूम करो, कभी भी आप स्टोर में जाते हो कुछ भी, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, वहां पे अभी एक नया सिस्टम चल रहा है, देखो आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया जाएगा, पॉइंट्स क्रेडिट होते हैं, तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे आपका एक अकाउंट रजिस्टर रहता है ना। जैसे कोई
वो सेल्स पर्सन आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे एंटर करेगा तो आपका नाम वगैरह आ जाता है पूरा। और आप आपके नाम के लिए वहां पे एक यूनिकली आईडी रहेगा ना, हर एक का यूनिक आईडी जनरेट होता है। तो यहाँ पे सेम वैसे एज्यूम करो कि वो डेटाबेस है हमारे पास, जिसमें कस्टमर आईडी मतलब वो आपका वो यूनिक आईडी रहेगा, हर एक कस्टमर का एक यूनिक आईडी रहेगा। उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पूरी डिटेल दिखेगी। ठीक है। देन पेमेंट्स टेबल में क्या है देखो। ठीक है। कस्टमर के बाद हम दूसरा टेबल देखते हैं, सेल्स। सेल्स टेबल से क्या समझ में आ रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे क्या समझ में आ रहा है देखो। अब ये सेल आईडी क्या है, इसका मतलब ये उस दिन कितने बिल नंबर है ऐसे समझ। बिल नंबर 1001, ठीक है। उसमें 1001 बिल किसका है? कस्टमर आईडी 1 का। अब कस्टमर 1 का नाम क्या है वो कहाँ से पता चलेगा? कस्टमर टेबल से। अब कस्टमर 1 ने इस डेट को कुछ प्रोडक्ट परचेस किया था जिसकी अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट 59,500। अब ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट मतलब इस बिल में मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, उन सभी की एडिशन करके टोटल अमाउंट है। ठीक है। ये बिल नंबर है। देन सेल्स आइटम टेबल देखते हैं। सेल्स आइटम से क्या समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या है, एक सेल आईडी दिया है, फिर से हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे 10,001 ये सेल आईडी है। इसमें एक कस्टमर है 10, सॉरी प्रोडक्ट आईडी उसने परचेस किया था 101। अब 101 का प्रोडक्ट कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट टेबल में देखना होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। 101 का कौन सा प्रोडक्ट है? लैपटॉप है। ठीक है। तो फिर से सेल्स आइटम पे आते हैं। इसमें देखो एक सेल आईडी है 1001, जिसमें प्रोडक्ट आईडी 101 परचेस किया है, एक ही क्वांटिटी है, उसकी प्राइस है 55,000। तो ये टोटल प्राइस मतलब क्या है? क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। अगर उसने दो क्वांटिटी लिया होता तो 55,000 इंटू 2, तो ये टोटल प्राइस में आ जाता। ठीक है। चलो हमें क्या फाइंड करना है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल सेल अमाउंट मेड बाय ईच कस्टमर। हर एक कस्टमर ने टोटल सेल अमाउंट कितना किया है अभी तक, मतलब कितना परचेस किया है, तो कैसे करेंगे? आउटपुट में क्या शो करोगे सबसे पहले? कस्टमर आईडी आएगा। ठीक है। कस्टमर आईडी देन, ठीक है, नेम भी ले लो, चलो फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम, और उसके बाद टोटल सेल अमाउंट है, टोटल सेल्स अमाउंट। अब टोटल सेल्स अमाउंट कौन सी है? देखो आपके पास यहाँ पे टोटल प्राइस भी है, सेल्स टेबल में टोटल अमाउंट भी है, तो कौन सी लोगे? यस। क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल सेल अमाउंट मेड बाय ईच कस्टमर। कौन से लेंगे? टोटल अमाउंट। देखो सेल्स टेबल में देखो यहाँ पे, ठीक है, सेल्स, ये रहा कस्टमर आईडी 1। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? टोटल अमाउंट ये है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कस्टमर आईडी शो करना है, तो एक सेल्स और कस्टमर टेबल को ज्वाइन करना है। सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ये टेबल आएंगे, राइट। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सेल्स टेबल में क्या है? टोटल अमाउंट करके, टोटल अमाउंट एज टोटल सेल अमाउंट कर दो। ठीक है। देन फ्रॉम कौन से टेबल से लेंगे? कस्टमर सी ज्वाइन सेल्स एस ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल अमाउंट एस डॉट। ओके, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्या फाइंड करना था? हर एक कस्टमर ने अभी तक कितने अमाउंट का ऑर्डर, मतलब कितने रुपीस का प्रोडक्ट परचेस किए। ठीक है।
तो आउटपुट में हमने क्या शो किया, कस्टमर आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसने अभी तक कितने अमाउंट का परचेस किया है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट्स टेबल देखो, उसमें क्या डेटा है, ओके, प्रोडक्ट आईडी 1, ओके। तो हर एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक, देखो कैटेगरी यहाँ से समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक में कितने प्रोडक्ट्स है, देखो 3 प्रोडक्ट्स है ना, लैपटॉप है, आईफोन है, सैमसंग का टीवी है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर में एक ही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, आपको क्या करना है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी पूछा है तो एग्रीगेट फंक्शन कौन से यूज होगा, काउंट यूज होगा। काउंट करना है, काउंट क्या करना है कि हर एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आईडी को काउंट करेंगे, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, कैटेगरी के ऊपर करेंगे ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप बनाएंगे तो उसमें कितने प्रोडक्ट आएंगे, 1, 2 और 3, राइट। सिंपल, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज होगा, काउंट। आउटपुट में क्या शो करोगे, कैटेगरी नेम, कैटेगरी कॉमा काउंट ऑफ प्रोडक्ट, एड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम, कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट्स, ओके। उसके बाद ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, ग्रुप बाय कैटेगरी। देखो 3 कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 प्रोडक्ट है, फर्नीचर में एक है, राइट। अप्लायंसेस में कितने हैं, एक ही प्रोडक्ट्स। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड देयर टोटल परचेस अमाउंट बट ओनली फॉर दोज हु स्पेंड मोर देन 50,000, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ फर्स्ट वाली क्वेरी को, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा है देखो, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसने कितना अमाउंट परचेस किया, ठीक है। इसी क्वेरी में मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आईडी, हैविंग की कंडीशन आएगी टोटल सेल अमाउंट मोर देन कस्टमर बट ओनली दोज हु स्पेंड, ओके। नहीं नहीं, इससे नहीं सॉल्व होगा, हमारे पास एक टेबल है, सेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स आइटम्स, ओके, क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट में क्या शो करना है, सिलेक्ट क्या क्या है, कस्टमर नेम चाहिए एंड देयर टोटल परचेस अमाउंट, ओके। कस्टमर नेम, ठीक, कस्टमर आईडी लेते हैं, कस्टमर नेम, देन टोटल परचेस। अब टोटल परचेस अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस करना होगा, राइट। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है तो हर एक की क्वांटिटी एक है, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा क्या एज्यूम करना है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसके लिए भी सेम क्वेरी से आउटपुट आना चाहिए। तो थर्ड कॉलम हम क्या लेंगे, यहाँ पे सम किसका करना है, आपको सम चाहिए ना, टोटल अमाउंट चाहिए, तो सम ऑफ किसका सम करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका, क्वांटिटी इनटू, टोटल प्राइस भी तो वही है, सॉरी, टोटल प्राइस भी वही क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। हाँ यस सॉरी, आप सीधा यहाँ पे कॉलम ले सकते हो टोटल प्राइस का, टोटल प्राइस कस्टमर,
देख यहाँ पे देखो, कस्टमर आईडी 1 का सेल आईडी कितना है, 10,001, सॉरी 1,001 है। तो यहाँ पे सेल आईडी 1,001 के कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है ना। तो मतलब कस्टमर 1 ने टोटल कितने रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया है, 55,000 एंड 4,500 का। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 500। और वही अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगी, देखो सेल्स टेबल में, सेल्स टेबल में 59,500। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल सम ऑफ, कौन सा कॉलम था वो, टोटल प्राइस ना, सम ऑफ टोटल प्राइस। उसके बाद और क्या शो करना है आपको, ओनली दोज हु स्पेंड मोर देन, ओके, इसको हम करेंगे एज अमाउंट स्पेंड, ठीक है। देन सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम में कौन सा टेबल है, अब कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम कहाँ पे, कस्टमर नेम मतलब सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ओके। फ्रॉम कौन सा टेबल है, कस्टमर सी, ज्वाइन। अब देखो हमें सेल्स आइटम को ज्वाइन करना है, लेकिन कोई कॉमन कॉलम है क्या इसके बीच में, तो पहले सेल्स को ज्वाइन करो, सेल्स में कस्टमर है और सेल्स के थ्रू सेल्स आइटम को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे पहले सेल्स टेबल को ज्वाइन करेंगे, एस ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कस्टमर आईडी, फिर से ज्वाइन करेंगे, अब करेंगे ज्वाइन सेल्स आइटम, आइटम्स एस आई ऑन एस डॉट सेल्स आईडी, सेल आईडी इज इक्वल टू एस आई डॉट सेल आईडी। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, सी डॉट कस्टमर आईडी, टोटल प्राइस कहाँ से ले रहे हैं, एस आई, यस से नहीं, यस इसमें है ना, सेल्स आइटम में टोटल प्राइस, ठीक है। और हैविंग में कंडीशन क्या आएगी, क्वेश्चन क्या था हमें, ओनली दोज हु स्पेंड मोर देन 50,000 अमाउंट। तो हैविंग में कंडीशन क्या आएगी, अमाउंट स्पेंड, ठीक है, अमाउंट स्पेंड ग्रेटर देन 50,000। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, फ्रॉम, ओके। देखो दो ही कस्टमर ऐसे, एक राहुल शर्मा एंड अमित वर्मा, जिन्होंने 55,000 से ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, पहले क्वेश्चन को रीड करके ना पहले अंडरस्टैंड कर लो कि क्या करना है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप, आपको सीक्वेंस तो पता है, सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आएगा, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर के बाद ग्रुप बाय, देन हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। सीक्वेंस लिखनी है, और सीक्वेंस में हर एक सीक्वेंस में आपको पता है क्या क्या आता है, सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम, राइट, फ्रॉम में टेबल नेम, वेयर में कंडीशन, सेम एक एक वैल्यू उसमें पुट करनी है। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड देयर परचेज, टोटल परचेस अमाउंट। तो कस्टमर नेम हमने डिस्प्ले किया, देखो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब टोटल परचेस अमाउंट, टोटल परचेस अमाउंट के लिए हमारे पास एक टोटल प्राइस का कॉलम था, उसकी हमने सम ली है बस, ठीक है। उसको हमने क्या किया, अमाउंट स्पेंड। देन फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम। अब देखो ये तीनों कॉलम कौन से टेबल में, कस्टमर टेबल में, ये कॉलम कौन से टेबल में, सेल्स आइटम। तो कस्टमर और सेल्स आइटम को हमें ज्वाइन करना था। ज्वाइन का फर्स्ट रूल क्या है, टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या, देखो नहीं है ना। तो अगर कॉमन कॉलम नहीं रहेगा तब क्या करना है, एक ऐसा टेबल फाइंड करो जिसमें इन दोनों टेबल का एक एक कॉलम रहेगा। देखो इसमें क्या है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, सेल्स आइटम में क्या है, सेल्स आईडी है। तो सेल्स टेबल में देखो दोनों कॉलम है, सेल्स आईडी भी है, कस्टमर आईडी भी। तो मैंने क्या किया, पहले कस्टमर को सेल्स के साथ ज्वाइन किया, फिर सेल्स को सेल्स आइटम के साथ ज्वाइन किया, तो तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। और बस लास्ट में हैविंग की कंडीशन डाली कि जो ये हमारी अमाउंट रहेगी वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, 50,000 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। देखो आउटपुट आ गया, कस्टमर 1, कस्टमर आईडी 1 एंड 3, नाम क्या है, राहुल शर्मा, जिसने 59,500 अमाउंट स्पेंड किया है। और दूसरा है अमित वर्मा, 79,000। Hello, sir.
यस बोलो। सर सेल्स टेबल में भी तो टोटल अमाउंट है, तो फिर उसका एग्रीगेट क्यों नहीं लिया? कहाँ पे? सेल्स टेबल में सॉरी, सिलेक्ट टोटल अमाउंट है ना हमारे पास, तो फिर डायरेक्ट सम कर सकते हैं ना टोटल अमाउंट का। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है फिर सेल्स आइटम को। तो आप ये नाम कैसे शो करोगे, डिस्प्ले कैसे करोगे? कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी है ना सर। ओके, इंस्टेड रुको ऑफ रुको रुको, ज्वाइनिंग इसमें सेल्स आइटम। 3 रिकॉर्ड आने चाहिए इस क्वेरी में कुछ। रुको, क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड देयर टोटल परचेस अमाउंट बट ओनली। ओके, सर कस्टमर आयडी शो करून देऊ आपण, आणि सम करून टोटल अमाउंटचा आपण जस्ट अ मिनिट। कंडिशन लावून करू शकतो. प्राइस एंड display customer name and their total purchase amount but only for those who spend more than 50,000, okay, and spend, right, price, सर सेल मध्ये टोटल अमाउंट आहे. बस टोटल अमाउंट customer, select customer id, ओके, सेकंड कॉलम और क्या शो करना है? नेम भी शो करने हैं ना? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, थर्ड। टोटल अमाउंट आप बोल रहे हो सेल्स टेबल से लेना है सीधा? हाँ हाँ. ओके, टोटल अमाउंट देन फ्रॉम कस्टमर्स सी join sales s on c dot customer id s dot customer id, then टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 okay, so customers, सर हॅव्हिंग येईल हॅव्हिंग आणि टोटल अमाउंटचा सम. टोटल अमाउंट का सम क्यों लेना है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल अमाउंट का अगर सम क्यों लेना है? देखो, आपको डेटा अंडरस्टैंड हुआ है क्या प्रॉपर? देखो, सेल्स टेबल में क्या डेटा है, ये एक्चुअली सम किया हुआ है। अगर आपको सम करना है तो आपको ये टेबल यूज करना होगा। सेम आउटपुट इसी क्वेरी से आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ तो गलत हुआ है। देखो, कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अमाउंट को डिस्प्ले कस्टमर नेम, परचेस अमाउंट बट ओनली दोज फॉर हुज मोर देन 50,000, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर्स, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, नाम सेम है क्या हमारे पास कहीं पे? एक मिनट, सेल्स आइटम कहाँ पे है? इसका एक सम आएगा, ओके, सर उसका सबने उसको ग्रुप बाय ग्रुप सेल आईडी
हाँ, इस टेबल से सॉल्व करेंगे ना तो दो ही आएगा। इसमें देखो सेल्स आईडी 1 2 3 है, इसमें सेल्स टेबल में देखेंगे तो हमारे पास यूनिक आईडी कितने 5 रहेंगे शायद। यहाँ पे देखो सेल आईडी 1001 से 1005 तक है। हमने डमी डेटा लिया था ना, इसके वजह से वो कंफ्यूजन हो रहा है। और सेल्स टेबल में क्या है, सेल्स आइटम में 1001 से 1003 के ही रिकॉर्ड है, 4 5 का रिकॉर्ड नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे दो आउटपुट आ रहे हैं और वहाँ पे 3 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक ठीक है, दोनों वे से करोगे तो दोनों वे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये दोनों वे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हुए ना, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। यस, सेकंड मध्ये फाइंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन ईच कैटेगरी। ओके, आपके पास क्वांटिटी का है क्या? स्टॉक क्वांटिटी? राइट 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 राइट। एक मिनट, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इससे क्या है, स्टॉक क्वांटिटी। नहीं नहीं, ये आउटपुट सही है। देखो आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप जब ऐप ओपन करते हो, कैटेगरी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, क्लोथ की अलग रहती है, राइट? तो अलग अलग कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, देखो इसमें स्टॉक क्वांटिटी का हमें कुछ लेना देना नहीं। जो सेल्स आइटम है, सॉरी, प्रोडक्ट्स टेबल में देखो, प्रोडक्ट्स टेबल में जो कैटेगरी का कॉलम है, इसमें देखो कैटेगरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, फर्नीचर है। तो अगर मैं कैटेगरी के ऊपर ग्रुप बाय करूंगा तो हर एक कैटेगरी में कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स है। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी से क्या पता चल रहा है? अगर 10 क्वांटिटी है तो उसमें से लैपटॉप कितने, आईफोन कितने और सैमसंग की टीवी कितने, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए कि हर एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स है अवेलेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? 3 प्रोडक्ट्स। आपको ये नहीं बताया है कि आपके पास अगर टोटल क्वांटिटी स्टॉक 10 है, उसमें से आपने 3 सोल्ड किया तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल सॉल्व करते हैं। कि अभी तक जो सिलेबस हुआ है उसमें किसी को डाउट है क्या? आज का टॉपिक क्लियर है? ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, अपडेट, कमिट, रोल बैक। ठीक है।